हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल फॉर बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डेली कैंडल में कुछ प्राइस सेक्शन चेंज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। ये जो लो लगा हुआ था 52,150 का लो, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 52,000 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा या फिर इसी को सपोर्ट बना करके टर्न अराउंड लेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद देखेंगे तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ये 200 पॉइंट का कैंडल बना है। अगर इसके जो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना करके ब्रेकडाउन करता तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली एंटर करती, क्योंकि मेरा फेवरेट सेटअप है गैप अप ओपनिंग के बाद एक रेड कैंडल मिलना चाहिए। रेड कैंडल जो होना चाहिए हमारे रेंज में होना चाहिए 120 150 के रेंज में होना चाहिए। ये बड़ा कैंडल बना है, 200 के आसपास में कैंडल बना है, तो इस तरीके के ट्रेड में स्किप करती हूँ। जहां पे बड़ा कैंडल बन जाती है तो फिर स्टॉप लॉस बड़ा देना होता है, तो मैं स्किप करती हूँ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली एक रेंज हमारा ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पर 52,500 का लेवल ये ब्रेकडाउन किया और एक क्लोज किया। क्लोज के बाद ए लो का ब्रेकडाउन किया और धड़ाधड़ वन फ्लो में यहाँ पे देखेंगे तो 52,130 120 का लो लगाया। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट थी, लेकिन यहाँ पर मेरा क्वांटिटी कम था। अगर एक बार ये पुल बैक लेने के बाद इस तरीके से ब्रेकडाउन करती तो फिर यहाँ पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस होता। यहाँ पर मैं इंटर तो की लेकिन क्वांटिटी कम करके इंटर की, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वन फ्लो में मोमेंटम मिल गया। फिर कहीं पे मार्केट नहीं गया, बस इसी रेंज में ट्रेड करते रहा। यहाँ पर 400 का लो टच किया एंड यहाँ पर देखेंगे तो 52,000 के यहाँ पर 400 का हाई टच किया एंड लो, इसी रेंज में पूरा ट्रेड किया। अभी क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे 52,250 एंड 52,000, ये एक 250 पॉइंट का रेंज है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, कल 250 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है। 500 तक जाने का चांस है। फर्स्ट टारगेट हम लोग को 500 होना चाहिए। अगर इसके ऊपर 5 मिनट का भी ग्रीन कैंडल क्लोज किया 250 के ऊपर तो बाइंग में इंटरेस्टेड रहेंगे हम लोग। और यहाँ पर 22,500 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड नेक्स्ट टारगेट इसका 52,750 800 का हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होती है और 52,000 के नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करता है, फिर लो का ब्रेकडाउन करती है तो फिर ये सेल में चला जाएगा। हमारा फर्स्ट टारगेट 52,600 का होना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट यहाँ 52,600 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इसी जोन के आसपास से बाइंग हैपनिंग हुई थी। तो 52,700 600 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट 52,250 होना चाहिए। तो इसके नीचे एक अच्छा स्पेस है। अगर 52,000 का लेवल टूटती है तो इसके नीचे एक बेहतरीन हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर कल अगेन एक गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद सेम हमारा सेटअप होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए, लेकिन कैंडल हमारे रेंज में बनने चाहिए 100 पॉइंट का, 120 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, बहुत बड़ा कैंडल नहीं। इस तरीके के कैंडल बनना नहीं चाहिए। 150-200 पॉइंट का अगर बनती है तो फिर ट्रेड स्किप करेंगे या फिर इनसाइड कैंडल बनने के लिए वेट करेंगे, या फिर वहां पर कुछ प्राइस सेक्शन बनेगा इसके बाद ही सेल के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। सेम यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 भी गैप अप ओपनिंग हुआ एंड यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। 15 मिनट कैंडल में देखेंगे 5 मिनट का भी यहाँ पर जो कैंडल बना हुआ है सेम बैंक निफ्टी के जैसा इसने बड़ा कैंडल बना है। यहाँ पर देखेंगे तो इसने 24,180 का यहाँ पर लो लगाया और ये जो ओपन हुआ था 24,240 का, तो ये लगभग 50-60 पॉइंट का कैंडल था और यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना करके यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिया। फिर ऑलमोस्ट मार्केट रेंज में ही रह गया, जिग करके ट्रेड करते रह गया। अभी क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर 24,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा हमें सेल के लिए प्लान नहीं करना है। 24,000 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो ही सेल के लिए प्लान करेंगे। 24,000 के नीचे सेल में जा सकती है। बाइंग कहाँ पे करनी है, बाइंग 250 के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 24,250 एक बड़ा जोन है, ट्रैपिंग जोन है।
250 पॉइंट का रेंज है, बड़ा एक ट्रैपिंग जोन हो सकती है, लेकिन स्मार्टली यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। 24,000 के पास में यहाँ पर अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाती है तो क्वांटिटी कम करके यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न मिलना चाहिए, फिर कोई भी बाइंग का प्राइस एक्शन दिखना चाहिए तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। या फिर टॉप पे इधर कहीं से एम पैटर्न या फिर लोअर लो फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से बड़ा सेल अप आया है। अगेन इस पॉइंट पर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपन होकर के इधर ही जाता है। अगर लोअर लो फॉर्मेशन एम पैटर्न हो गया या फिर कुछ भी सेलिंग का प्राइस एक्शन दिखती है तो एक बार यहाँ से फिसलेगा जरूर, बस हमें उसी मौके का इंतजार करना है, हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।